हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं सभी जीएस प्लेनेट के क्रांतिकारियों का हरियाणा एग्जाम बाय जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो क्लास है वो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने वाली है। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे इस सेशन के अंदर लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार इस धमाकेदार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि आज की हम क्लास का बेनिफिट उठा पाए। आई थिंक साउंड एंड वॉइस इज क्लियर। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। तो सारे बच्चे एक बार फटाफट इस सेशन को शेयर करो भाई जल्दी से। और आज का जो सेशन होने वाला, मैं देखो सबसे पहली चीज कि आज के सेशन की हम डिटेल बता दें कि आज का जो सेशन होगा उसके अंदर हम कृषि जो हमारी एग्रीकल्चर है, ठीक है, उस एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर का क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन क्लास लगने वाली है ये, ठीक है। रिवीजन क्लास किस रूप में लगेगी दोस्तों? वन लीनियर के अप्रोच के रूप में। वन लीनियर जो सारे क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, काफी बार प्रीवियस ईयर से एग्जाम में पूछे गए। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण। इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन का टाइम हमारा वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय के अंदर ज्यादा चीजें हमारे अंदर माइंड के अंदर सेट करनी है हमें दोस्तों। तो एक बार फटाफट इस सेशन को शेयर करो। अगर आज आप फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों आज की हम क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते ही हम ये सारी चीजें हम सारी आज की क्लास में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर का। तो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो। देखते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर की बात करना चाहिए भाई। सबसे पहले हम जो कृषि विज्ञान है उसकी ब्रांचेज के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कृषि विज्ञान की ब्रांचेज है, ठीक है, कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रांच की बात करना चाहूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सस्ते विज्ञान होती है। सस्ते विज्ञान जिसको हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है कि अगर हम कम लागत में अच्छी फसल करना, अच्छी पैदावार करना, एग्रोनॉमी होता है। जैसे एक इकोनॉमी होता है ना, वैसे ही एग्रोनॉमी। हम एक इकोनॉमी का जो सेशन होता है, जैसे हमने देखा होगा कि कई बार हम बाइक चला रहे होते हैं, ठीक है, तो बाइक के अंदर अलग अलग स्पीड रखी होती है। तो यहाँ पर एक 40 की स्पीड के ऊपर एक थोड़ा सा ग्रीन का कलर का सा साइन होता है और वहां लिखा है कि इकोनॉमी। मतलब इस स्पीड पे चलाओगे तो आपका पेट्रोल कम जलेगा और ईंधन अगर कम जलेगा तो मतलब आपको सिंपल सी बात है कि आपकी इकोनॉमी बरकरार रहेगी, अर्थव्यवस्था बरकरार रहेगी। तो यही एक क्या है, ये सस्ते विज्ञान होती है। कम लागत में कृषि फसलों तथा मृदा जो प्रबंधन होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा कहलाती है? आपकी सस्य विज्ञान कहलाती है। कीट विज्ञान, कीट विज्ञान बोले तो इंसेक्टा से रिलेटेड। अब इंसेक्टा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम इंसेक्टा जो एनिमल की हम बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा नाम की जो एक कोर्डेटा का वर्ग होता है, ठीक है, कोर्डेटा का एक वर्ग होता है आर्थ्रोपोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो, एक होता है कशेरुकी और एक होता है अकशेरुकी। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो उस कशेरुकी जिसको हम बोलते हैं कोर्डेटा, उसके अंदर एक फाइलम होता है जिसका नाम होता है आर्थ्रोपोडा। उसी आर्थ्रोपोडा में मतलब मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 70% के लगभग इंसेक्ट होते हैं। और उन इंसेक्टों की अगर हम बात करें, कीट विज्ञान जो फसलों पर लगने वाले कीटों तथा उनकी रोकथाम की उपायों का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है। पादप रोग बोले तो प्लांट डिजीज की अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, तो प्लांट डिजीज क्या होती है? विज्ञान फसलों में लगने वाली बीमारियां व उनकी रोकथाम का अध्ययन व मृदा का संरक्षण, ये क्या कहलाता है? आपका प्लांट। तो सिंपल सी चीज है, तीनों पॉइंट आप क्लियरिफाई कर लोगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो भाई, अब क्या है, मृदा संरक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो मृदा संरक्षण लास्ट वाला पॉइंट यहां से है, ठीक है। मृदा को अपर्दन से तथा उसकी उर्वर शक्ति को बढ़ाने व बचाने के बारे में अध्ययन। मतलब जो भी जैसे काफी तेज बारिश हुई और बारिश होने के बाद काफी तेज बाढ़ आई, तो उस बाढ़ के अंदर दोस्तों जो भी मिट्टी बहती है उस मिट्टी को बहने से रोकने के लिए काफी ज्यादा पेड़ पौधे वगैरह लगाना, ये सारे मृदा संरक्षण के उपाय होते हैं। एक होता है कृषि अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग जो होती है कृषि कार्य में प्रयुक्त मशीनों तथा कलपुर्जी की जगह पुर्जे याद रखोगे तो बेटर रहेगा। जो भी कलपुर्जे वगैरह वाली मशीन है उनके बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो कृषि अभियांत्रिकी पादप देही की पौधों में होने वाली दैहिक क्रियाओं का,
ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस हो रही है प्लांट्स के अंदर, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो रही है, किस तरीके से फूड का ट्रांसफर हो रहा है प्लांट्स के अंदर, ये सारी सिस्टम की अगर हम किसकी बात करें, पादप देहिकी के अंदर बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, मृदा विज्ञान बोले तो पेडोलॉजी, जो किसका अध्ययन होता है, मृदा संबंधी अध्ययन, कृषि से विज्ञान से संबंधित रसायनों का अध्ययन, पादप अनुवांशिकी, प्लांट जेनेटिक्स। बताओ एक बार बेसिक सा देख लो, फिर उसके बाद आएगा मजा, सेशन के अंदर मजा आगे आएगा। तो एक बार आप इस सेशन में लाइव जरूर जुड़े रहें और इस सेशन को शेयर करो यार, दबा के शेयर करो, अपना अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ। मुझे कमेंट से मतलब नहीं, मुझे मतलब है आपको कितना डिलीवर करना है, कितना बेस्ट डिलीवर कर सकता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, जल्दी कम समय में ज्यादा याद। पादप अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है, प्लांट जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। और अगर जेनेटिक्स की कहां जिक्र आता है तो वहां उसके फादर का जिक्र भी आता है, और उसके पिता कौन है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, पादप प्रजनन, प्लांट रिप्रोडक्शन तथा नई जातियों के विकास की अगर हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टडी कर रहे हैं, जो भी न्यू स्पीसीज है उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो पादप अनुवांशिक। हॉर्टिकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, याद रख लेना। फलों वाली फसलों तथा बागों के प्रबंध के बारे में अध्ययन, सब्जी मतलब हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि मतलब एक तरीके से सजावटी के रूप में। ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हो, जो भी बागान वगैरह उनके अंदर अगर आप किसके बारे में कर रहे हो, फलों व फसलों के बारे में जो स्टडी कर रहे हो, फूलों वाली फसलों का जो अध्ययन कर रहे हो, वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब क्वेश्चन से यहां से शुरू होते हैं आपके वन लीनियर, और दबा के सारे बच्चे आंसर देने क्या तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, बस तुम एक बार फटाफट कमेंट करते रहो, मेरे साथ साथ बोलते रहो। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक इकोनॉमिक है। कृषि कौन सी इकोनॉमी दोस्तों, प्राथमिक इकोनॉमी है। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अपनी नई दिल्ली में। लिखो कमेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। भारत में कुल राष्ट्रीय आय कृषि से कितना परसेंटेज कमाता है, तो भारत कितना कमाता है दोस्तों, 14.5% कृषि से कमाता है। भारत के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक क्षेत्र क्या है, मैंने कहा फर्स्ट, अगर इकोनॉमी माना जाता है तो किसको माना जाता है, कृषि को। कृषि के ऊपर ही कृषि की फसल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आगे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फटाफट इस सेशन को शेयर करो, कोई नोट डाउन करना चाहे तो कर सकता है। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको जीएस प्लेनेट की एप्लीकेशन के ऊपर भी मिल जाएगी, या फिर आप इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम है जिसका लिंक हम नीचे दे रखे हैं वहां, और आपको मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जीएस प्लेनेट के इस यूट्यूब चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, जो भी करना चाहो वो कर दो भाई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगली स्लाइड भाई, ये लो कंप्यूटर जी खोल दी। भारत में हरित क्रांति के जनक दाता, भारत में जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके दाता कौन है, एम एस स्वामीनाथन जी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI की स्थापना कब और कहां की गई थी दोस्तों, 1905 ईस्वी में बिहार के अंदर। कहां की गई थी, बिहार के अंदर 1905 ईस्वी के अंदर। भारत में कितनी परसेंटेज भूमि कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त है, तो 14% भूमि कृषि के कार्य के लिए यूजफुल है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें दोस्तों, भारत के कुल कितनी क्षेत्रफल के लगभग प्रतिशत भूभाग पर कृषि होती है, तो भाई अपने भारत के 46% भाग पर क्या होती है, कृषि होती है। देश का सबसे अधिक संचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, वो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी के अंदर कहां खोला गया था दोस्तों, पांडिचेरी के अंदर खोला गया था। उसके बाद इस सेशन को और आगे बढ़ाना चाहिए, देश की कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना होता है दोस्तों, तो देश की कुल निर्यात के अंदर कृषि का 18% योगदान होता है। ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कब मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे बस एक बार अपने कानों में ईयरफोन लगा के बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाओ और एकदम प्यार से इस सेशन को एंजॉय करते रहो। मैं सच बता रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, आपका जो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है इतना मजबूत करवा के भेजूंगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। देखते हैं कि सर आपने तो इतनी बार करवा दिया, अब तो गलत करने का कोई चांस ही नहीं बनता। प्लस
साइंस प्लस कंप्यूटर, ये सारे सेशन, और बाकी आपका एक कृषि और एंड जो पशुपालन है ये सब अच्छे से करवा देंगे। और बाकी तो आपके आदि सर हैं ही, आपके जोगेंद्र सर आपके हैं ही, मैथ के मिश्रा सर हैं ही, रीजनिंग के केडी सर हैं ही, तो वो तो आपका बेस बहुत बेहतरीन बनाएंगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी रहेगा, बस आप लोग मेहनत करते हुए चलो। जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो, आपको मैं जरूर कह रहा हूं बहुत कुछ मिलने वाला आगे। ठीक है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो बताओ चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन वाला सिस्टम था भाई आपके देश में। हरित क्रांति का शुरुआत कब, कौन से दशक में, 1960 में। तो थी, आपको ये भी पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वही बात आ जाएगी। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताओ, तो सबसे अधिक भारत के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित कहां पर है, तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक के अंदर स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहां स्थित है दोस्तों, तो वो लखनऊ के अंदर है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां स्थित है, तो वो कहां है बेटा, शिमला के अंदर। उसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ना चाहिए, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान की अगर हम बात करें तो वो कहां है, राजसमुंदरी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है बेटा, करनाल में। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे माना जाता है, एमएस रुद्वा को। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। मैं फिर बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, रे भाई सुन लियो ध्यान से। ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास की अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों के सामने, ये केवल आपकी रिवीजन करवा रहा हूं मैं, यहां एक्सप्लेनेशन नहीं करवा रहा हूं, ये क्रैश कोर्स के रूप में रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि एक बार आप देख लो, आपको पता लग जाए कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या पढ़ना होता है। फिर उसके बाद हम उसकी गहराइयों में, दिल की गहराई में उतरेंगे। जैसे आप उतरते हो ना, क्या करते हो, पहले किसी को देखते हो कि हाँ यार ये चीज अच्छी है, इसमें मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद तो आपकी वार्तालाप शुरू होती है, और फिर बाद में पता नहीं कहां तक, फिर कुछ ज्यादा ही गहराइयों में पहुंच जाते हो तुम लोग। तो ऐसे ही, तो पहले आप किसी को जानो, जान पहचान नहीं बनाओगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे, तब तक आपकी वो रात कैसी आएगी, तब तक बस अब समझ जाओ, ज्यादा नहीं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ मेरे शेरों, आ जाओ, मुद्दे पे आओ। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा। भारत की फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन सी फसल का है, धान का। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन सा भाई, गेहूं। कौन सा, गेहूं। उसके बाद ये लो, चावल के लिए आदर्श जलवायु कितना होता है, 200 सेंटीमीटर, और वर्षा 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान के। केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, जम्मू कश्मीर में। J&K, बड़ा मतलब ये तो भारत का कश्मीर, मतलब दिल से अच्छा लगता है भाई। नारियल किस प्रकार का फल है, एक ड्रूप फ्रूट है। ड्रूप फ्रूट का मतलब मानते हो, सूखा। ठीक है, यहां डुप लिख दिया। बगीचों का शहर बेंगलोर को कहा जाता है। और ये खुल गया पिटारा अगला, वो पिटारा नहीं, वो कटोरा। बताओ चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो चावल का कटोरा कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में झूम कृषि सर्वाधिक किस राज्य में होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहां होती है, नागालैंड में। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है दोमट मिट्टी। किस फसल को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है, मक्का की फसल को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। और तुम्हारी रानी तब मिलेगी जब तुम सक्सेस हो जाओगे। किस प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो कौन से प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। कौन सा फल भारत का राष्ट्रीय फल है, आम। वही रसीले आम जिनकी तमन्ना आप करते हो खाने के लिए। किस फल को गरीबों की सेब कहा जाता है, भाई गरीबा की सेब अमरूद। लेकिन ये भी काफी सेब के भाव के आ रहे हैं आजकल। तो मसालों की रानी इलायची। बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे। अगला, सबसे पुराना फल कौन सा है, वो खजूर है।
कोकुन किसे कहा जाता है? कोकुन का मतलब होता है जो रेशम का कीड़ा होता है उसको कोकुन कहा जाता है। चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है क्या? तारपीन। कब खरीफ फसल की बुआई शुरू होती है? भाई जून सितंबर के अंदर इसकी बुआई शुरू हो जाती है। लो भाई आगे। रबी की फसल, भाई जाडा में रवि ने सरसों में क्या किया था वो तुम्हें पता है, तो ये याद रख सकते हो। अक्टूबर नवंबर में प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटो सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसमें जल से बाहर कौन सी गैस आती है? तो भाई जल जब टूटता है, बड़ा जो दुख होता है, किसको किसी को नहीं होता, मजाक कर रहा हूं। जल जब टूटता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है आपकी O2, और वही O2 हमें मनुष्य को क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, और इसी के बेस पर हम लोग क्या ले पाते हैं? श्वसन की प्रक्रिया पूरी कर पाते हैं, और आज हम जिंदा रह पा रहे हैं। इसके बाद गाजर किसके कारण लाल होता है? कैरोटीन के कारण। इसी कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग कैसा होता है? वो होता है पीला। ठीक है। किस शहर को अंगूरों का बगीचा कहा जाता है? नासिक। नासिक को अंगूरों का बगीचा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आओ अगले पॉइंट पे। सब्जी तथा फूल वाली फसल का अध्ययन हॉर्टिकल्चर शुरुआत में बताया था। लहसुन में गंध किसके कारण आती है? एलाइसिन के कारण। मिर्च में लाल रंग, बिल्कुल साफ लिख रखा है मिर्च, ऐसे लिख रखा है, ऐसे लिखना चाहिए था मेरे लाडले भाई, ऐसे गलत लिख दिया तुमने। मिर्च में लाल रंग का कारण कैप्सिन। ठीक है, कैप्सिनेथिन। आप बोलते हो ना कैप्सिन पिज्जा दो, कैप्सिकम वाला पिज्जा दो, नाम भी नहीं आता होगा कोई को तो। ठीक है, ये क्या चल रहा है ऐसे ऊपर। फिर उसके बाद किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। मसालों का और वो अलग बगीचा था, दोनों में फर्क है। देखो कहाँ गया वो, किस शहर को अंगूरों का बगीचा और वो मसालों का बगीचा, तो फर्क है इसमें। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यूज होती है? काली मिट्टी। दक्षिण भारत में काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? रेगुड़। टिक्का रोग का संबंध कौन सी किससे है? मूंगफली से। तो ये चीज भेजे में घुसा लेना, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, टिक्का जो रोग होता है किससे, मैं भी एक्सप्लेनेशन करने का आप लोगों के पास टाइम नहीं, एक बार ध्यान कर लेना। पौधों की वृद्धि मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दोस्तों? ऑक्टेनोमीटर, कैस्मोग्राफ। यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज 46%। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? सोयाबीन के अंदर। कितना प्रोटीन मिलता है? 42 से लेकर 46%। लेकिन अगर यहां पर इस प्रोटीन की अगर मैं बात करना चाहूं ना, इस प्रोटीन की, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। प्रोटीन जो मैक्सिमम मिलता है ना बेटा, वो मिलता है, अगर हम एल्गी की अगर बात कर रहे हैं ना, तो एक एल्गी होती है जिसका नाम क्या होता है? क्लोरेला। उसके अंदर बच्चों कितना प्रोटीन मिलता है? 75%। और एक होता है स्पाइरो लीना, उसके अंदर कितना मिलता है दोस्तों? उसके अंदर मिलता है 67% प्रोटीन। याद रख लेना। बाकी प्रोटीन मैक्सिमम यहाँ पर अगर लिख रखा है तो सोयाबीन में कितना बताओ? 42 से 46% के लगभग। उसके बाद चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई से। विश्व की धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? वो है आपकी IR8। गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? टिट्रिकस एस्टिमम। कौन सा मिट्टी गेहूं के लिए उपयुक्त होती है? तो गेहूं के लिए दोस्तों हम कौन सी मिट्टी यूज करते हैं? दोमट मिट्टी। अगला पॉइंट है, गेहूं के लिए उत्तम जलवायु होता है कौन सा? शीतोष्ण। गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1, B और BS कोई होता ही नहीं है, B5 होता है। ठीक है। धान का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ होता है दोस्तों? कहाँ है? मनीला, जो फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस शहर है जहां लोग डॉक्टरी पूरी करने जाते हैं। मेरे भी काफी दोस्त हैं फिलीपींस के अंदर, जो फिलीपींस से क्या कर रहे हैं? MBBS कर रहे हैं।
हो चुकी उनकी, मेरी भी हो चुकी होती, पर मैंने की नहीं, मैंने छोड़ दी थी बीच में। अगले पॉइंट पे मैं चलना चाहूं, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद पंत जी 144 किसकी प्रजाति है मेरे बच्चों? ये पंत जी 144 किसकी प्रजाति, ये किस में सेट कर लेना, ये इंपोर्टेंट किस में चल रही है यहाँ पे, ठीक है मेरे बच्चों। तो कौन सी किसकी प्रजाति है? चने की। फल संबंधी अध्ययन पोमोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट है पोमोलॉजी। किससे रिलेटेड है? फल, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फ्रूट। बोना पौधा उगाने की कला को क्या कहा जाता है? बोनसाई। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने कब वन नीति अपनाई थी? 1894 में। इसने सारी चीजों को लपेटे में ले लिया है, कृषि का नाम लेके सारी तो प्लांट की डिजीज याद करवाने को कह रहा है, ठीक है, ईवीएस का कुछ सिस्टम कवर करवाने को कह रहा है, सारी क्रॉप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी किस्में कौन सी हैं वो भी याद होनी चाहिए, ठीक है, कुछ नीतियां भी याद होनी चाहिए, कुछ रिवोल्यूशन भी याद होना चाहिए, तब जाके आप कहीं एग्रीकल्चर का पार्ट कवर कर पाते हो। अगला पॉइंट, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल जो रेन होती है उसके अंदर कौन से आधार पे गैस पे? प्रोपिलीन ऑक्साइड के गैस पे कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, ठीक है। ब्लास्ट रोग किससे रिलेटेड है? धान से। ब्लास्ट, धान खाते हैं इसे याद रखना, ब्लास्ट हो गया, बस ये सेट कर लेना। सिल्क होता है कृत्रिम रियोन, ठीक है, सिल्क जिसको हम रेशे बोलते हैं हिंदी में, कृत्रिम रियोन। अल्फांसो का एक प्रकार है, अल्फांसो किसका प्रकार है दोस्तों? आम का। मशरूम क्या एक फजाई है। उसके बाद अगला पॉइंट, फंजाई, फजाई मुझे और गलत भाई, ये क्या है? फंजाई है, मशरूम एक फंजाई है। और कौन सी फंजाई है दोस्तों? मल्टी सेलुलर। उसके बाद रेशम उत्पादन से संबंधित सेरिकल्चर, पूसा मैनिस्टिक किसकी एक प्रजाति? पूसा, पूसे, पूफा, पूसे, पपीता, याद रख लेना। सब्जी उत्पादन में विश्व का, भारत का दूसरा स्थान है। पूसा मुक्ता किसकी प्रमुख किस्म है? पत्ता गोभी, ये पंत गोभी लिख दिया, संत गोभी, पत्ता गोभी भी याद रख सकते हो। तो कुछ मिस्टेक अगर कहीं मिल जाती है तो आपको सुधारने के लिए आप में थोड़ा बहुत तो दिमाग होना चाहिए, गलती मुझसे भी हो जाती है तो बेटा ऐसे मजा नहीं आ रहा है। सेशन को शेयर मारो फटाफट, वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं किया है, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सारी क्लासेस आपको मिल पाए। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद सरसों के तेल में कड़वाहट किसके कारण होती है? लुकोसिलेट्स के कारण। पौधों के लिए आवश्यक एलिमेंट्स कौन से हैं? कितने हैं? 16। सोयाबीन में प्रोटीन की परसेंटेज 40%। पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद देश में कौन सा राज्य सर्वाधिक संचित है? उत्तर प्रदेश। धान में खीरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। देश में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रोस जो जो रेट है वो जीडीपी, वो कृषि के योगदान में कितना परसेंटेज होता है दोस्तों? 14.5%। मीलबग किस फसल से संबंधित है बेटा? वो मीलबग किससे संबंधित है? सरसों से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले सेशन में। भारत में पहली कृषि गणना कब हुई थी? 1970 के अंदर। कपास के रेशे पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं दोस्तों? हमें फल से। सिनकोना, सिनकोना जिसको हम पौधों के किस भाग से कुनीन प्राप्त की जाती है, जो कहां यूज की जाती है दोस्तों? मलेरिया के अंदर हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो तने की छाल से। फूल गोभी को खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम, जिसको हम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पक्रम, जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। उसके बाद नारियल, वही आ गया ड्रूप फ्रूट, डूपी लिख रखा है, ड्रूप फ्रूट। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट एफिड, मतलब चूसते तो बहुत से कीट है लेकिन सबसे छोटा कीट कौन सा होता है? एफिड। नींबू में कैंकर रोग जो होता है, नींबू में कैंकर जो रोग होता है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है। किससे होती है बेटा? बैक्टीरिया से। उसके बाद मटर में मार्स रोग का क्या कारण होता है? मैगजीन की कमी, मैगजीन नहीं, मैग्नीज की कमी, एमएन की कमी, ठीक है। सही ढंग से, कई जगह मिस्टेक है बेटा तेरी टाइपराइटर।
यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है? एमाइड के रूप में। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? वो कौन सा आपका गुजरात है। भारत में रबड़ उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? केरल। क्षारीय मृदाओं में सुधार हेतु उपयुक्त रसायन कौन सा है? पाइराइड्स। कौन सा केमिकल यूज करते हो? पाइराइड्स आप केमिकल यूज करते हो। उसके बाद रेड रोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया तो इंपॉर्टेंट है ही। गन्ने से रिलेटेड, जो गन्ने के अंदर आपने लाल लाल देखा है ना, जब आप गन्ना खाते हो, गन्ना प्रजनन केंद्र एसबीआई, आप मत समझ लेना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर के अंदर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। फिर चलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? आईएआरसी नई दिल्ली में। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत में कौन सा राज्य चावल में पहला है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य को भारत का धन्य भंडार कहा जाता है, जहां धन मिलता है? पंजाब। ये कम लागत में अच्छी पैदावार करने वाला राज्य है, वो कौन सा है दोस्तों? आपका पंजाब है। उसके बाद आगे बढ़े, भारत में कितने परसेंटेज लोग कृषि पर आश्रित हैं? 52%। फल उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। भाई जल्दी जल्दी ये तीनों पॉइंटों को एक बार दोबारा रिपीट करो, एक बार दोबारा देखो। ठीक है, देख लिया? चलिए अब आगे, अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। ये लो, अब दे रखा है कुछ से ट्रेडिशनल व्यापारिक कृषि के उदाहरण दे रखे हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर जो होता है दोस्तों वो मधुमक्खी से रिलेटेड है। सेरीकल्चर जो रेशम के कीड़े होते हैं ना उनके पालन। हॉर्टिकल्चर सब्जी व फलों के उत्पादन से। ओलेरिकल्चर लत्तेदार सब्जियों की कृषि से। पिस्टिकल्चर मत्स्य पालन से। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, जो एबोरिकल्चर है ना बेटा, एबोरिकल्चर, उसकी अगर हम बात करें, कहाँ गए? हाँ, एबोरिकल्चर छाया व सजावट के लिए जो काष्ठी पौधे हम यूज करते हैं वो। विटिकल्चर अंगूरों से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मैरीकल्चर समुद्री उत्पादकों से। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों की संवर्धन से संबंधित है। उसके बाद अगला क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? भाई खेती के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी पौधे लगाना। भाई हम तो क्या करते हैं, हमारे गांव में क्या होता है कि फसल लगा दी, उसके साथ साथ कुछ हम जैसे नीम का पेड़ लगा दिया, उसी के अंदर 4-5 नीम के पेड़ लगा दिए, बारहमासी तो हमेशा बने रहे, जिसको हम काटते नहीं है। ठीक है, कीकर के पेड़ लगा दिए। अरे भाई हरियाणा के शेर हो तो हरियाणी तो आती होगी तुम्हें। मर्दा की रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है? मर्दा प्रदन को। खरीफ की फसल धान, मक्का, जवार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द। रबी गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों, बरसीम। अरे यार याद कितनी बार, इनकी ना कोई ट्रिक से जो याद करवाते हैं ना वो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं कर पाते बच्चों को। ट्रिक से तो कुछ चीजें तो याद कर ली, लेकिन ये क्या ट्रिक से याद करनी? भाई ये तो खरीफ की फसल था ना, बेरो गर्मिया का जो लास्ट सेशन होता है जून सितंबर, वहां आप देखते हो धान की, मक्के की, जवार, बाजरा, कपास, मूंगफली ये होती है। सर्दियों में आप गेहूं बोवा, हाँ जौ बोवा, जई बोवा, चना बोवा, मटर बोवा, मसूर बोवा, लाही बोवा, सरसों के खेत में कुछ कुछ करते हैं, बरसीम व आलू आदि आदि सार। जायद फसल है। जायद कौन सी फसल है? जो खरबूज, तरबूज एवं ककड़ी आदि। नकदी फसल जो पैसा देती है, गन्ना, आलू, कपास, तंबाकू। रेशेदार कपास, जूट, पटसन, सनई। अनाज फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, जौ, जवार, बाजरा आदि। अब बताओ, अमोनिया सल्फेट उर्वरक को बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से भूमि अम्लीय हो जाती है। इसे सुधार लाने हेतु कौन सा यूज किया, एसिड कौन सा केमिकल यूज करते हैं बेटा? तो उसके लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर यूज करते हैं। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो जिप्सम नोबॉड है। ठीक है, अर्थात राष्ट्रीय, ये क्या लिख दिया, ये इसने मिक्स कर दिया। रसायन सिर्फ जिप्सम है यहाँ पर।
अब इसको यहां मिक्स कर दिया ना, नाबार्ड अर्थात जिसका नाबार्ड का मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। तो ये की जो विशेषता है कि ये क्या है कि ये कृषि संबंधी ऋण उपलब्ध कराने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है। तो ये क्या चीज है, देखो ये NABARD, ये क्या है, ये नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक है जो क्या देता है बेटा, ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अगला पॉइंट क्या है, इफ्को क्या चीज है, इफ्को चौक, वैसे तो इफ्को चौक होता है वो गुड़गांव के अंदर है, लेकिन इफ्को पूछा है, वो कृषकों की एक सहकारी संस्था है। भूमि विकास बैंक का क्या काम होता है, किसानों को लंबी अवधि के लिए पैसे देता है फसल अच्छी करने के लिए। आम की किस्में होती हैं अल्फांसो, अम्रपाली, बहुत सी किस्में होती है, 20,000 से ज्यादा स्पीसीज आम की पाई जाती है भारत में। मसालों की रानी पता ही दिया था। उजला सोना, उजला सोना किसको कहते हैं दोस्तों, तो उजला सोना हम किसको कहते हैं, कपास को कहते हैं। हरा सोना अफीम को कहते हैं। और इस सेशन को शेयर और लाइक करते हैं। फिर भी किसी को और भी कुछ गहराई में जानना हो तो आप अपने इस ड्रीम बैच से ज्वाइन कर लो। ये एक ही बैच है जो आपको बेसिक से लेकर HCS लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोटे अनाज कहलाते हैं ज्वार व बाजरा, अनाजों की रानी, मसालों की रानी इलायची तो अनाजों की रानी, मक्का। खरपतवारों के कंट्रोल हेतु जिन केमिकल पदार्थों का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शाकनाशी, जिसको हर्बिसिड बोलते हैं। स्थानांतरणशील कृषि, रे का संबंध किस देश से है, तो वो रे का संबंध वियतनाम से है। अगला पॉइंट, स्थानांतरण कृषि या झूम का संबंध जो है वो कहाँ है, मैक्सिमम झूम खेती, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इधर से उधर भटकते रहे, तुम भी भटकते हो लेकिन एक जगह स्थायी नहीं रहते, तभी तुम्हें दिक्कत आती है। तो झूम का संबंध किस देश से, नॉर्थ ईस्ट से। भारतीय स्थानांतरणशील कृषि तुंगा का संबंध किस देश से है, म्यांमार से। झूम कृषि विशेषकर भारत के किस राज्य से प्रचलित है, तो दोस्तों असम व नागालैंड से प्रचलित है। उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा भागों में फैली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ या एल्ब्यूलियम मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है दोस्तों, वो है दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का विशेष प्रकार। मूंगफली और कपास के लिए कौन सी मिट्टी यूज की जाती है दोस्तों, वो की जाती है काली मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है बेटा, धान की फसल का। उसके बाद अगला पॉइंट है, खाद बीजों का भंडारण करने के लिए कितनी नमी होनी चाहिए बेटा, 14% से कम नमी होनी चाहिए। कृषि उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की से उत्तर प्रदेश, सुवर उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य पंजाब। भारत में उर्वरक का उपयोग सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है बेटा, जिसमें, क्योंकि मैंने एक चीज कही थी, कम लागत में अच्छी पैदावार करने के लिए एक पंजाब ऐसा राज्य है जो कम लागत में अच्छी पैदावार कर सकता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का, पैदावार तो कर ली लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का भी यूज किया जाता है, उर्वरक, फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पे नहीं पड़ा, केवल दाल पे, बाकी सब फसल के ऊपर पड़ा था। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से दोस्तों। वरुण परियोजना का संबंध कृत्रिम वर्षा से। एगमार्क क्या है, यह एक श्रेणीकृत कृषि प्रणालियों का जारी की गई एक विपणनशील होता है। देखो दोस्तों, आप विपणनशील ये सारी चीजें आप जानते हो, और भी डिटेल्स पढ़ने के लिए जुड़ जाओ इस चैनल से, क्योंकि अब इसके बाद थ्योरी आने वाली, वन लीनियर होली, उसके बाद थ्योरी आएगी। अगला पॉइंट क्या है, मृदा में कौन सा एलिमेंट गतिशील रहता है, नाइट्रोजन। हरित क्रांति का प्रारंभ किन पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य हुआ था, तीसरी व चौथी। भाई जो हरित क्रांति की अगर हम बात कर रहे हैं, उसका प्रारंभ किन पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य हुआ था, तीसरी व चौथी। प्याज की खेती कैसे की जाती है, प्रत्यारोपण विधि द्वारा। 2 व 4D क्या है, खरपतवारनाशी है, ठीक है, खरपतवारनाशी जो खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद किंग ऑफ नट्स कहलाता है, वो है आपका बादाम, और इसी के खाने से अक्कल नहीं आती, ठोकर खाने से अक्कल आती है। किंग ऑफ स्पीसीज कहलाता है पीपर,
जय रत्ना हंसा जल्दी किस अनाज की प्रजाति है दोस्तों? चावल की। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स कहलाते हैं सेब। देश की किस वर्ष पहली बार कृषि जनगणना कराई गई थी? बार बार आ रहा 1970 में। एजोला को किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। श्वेता किसकी प्रजाति है? श्वेता किसकी प्रजाति? श्वेता नहीं, श्वेता अमरूद की। पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियां, तो अगर हम बात करें कॉफी किससे मिलती है? कैफीन से। चाय से थीन मिलती है। तंबाकू से निकोटीन मिलता है। निकोटीन की छाल से कुनीन मिलता है। सॉरी, सिनकोना की छाल से कुनीन। और अफीम से हीरोइन। ये औषधि है। यहाँ इस तरीके से औषधि है और एक औषधि यहाँ पर। थोड़ा सा टाइपराइटर ने अपने तरीके से टाइप कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े। ये लो भाई, यहां नाम लिख रखा है कुछ फंजाई है और उस फंजाई से कुछ एंटीबायोटिक बनाई गई। किस रूप में यूज आ रही है उसकी बात है। जैसे कवक है, बेल्डोना से एट्रोपिन, डहेलिया से मधुमेह का इलाज किया जाता है, सर्पगंधा से एंटीपायरेटिक बनाई जाती है, बिल्लो पेड़, बिल्लो नहीं विल्लो पेड़ है ये, विल्लो पेड़ से बिल्लो रानी, वो बिल्लो रानी नहीं, कहो तो अभी जान दे दूं, वो कहेगा तो तू जान दे देगा, नहीं तो तू कुछ भी नहीं देगा। एस्प्रिन दर्द निवारक औषधि होती है एस्प्रिन। प्रमुख फसलों की उन्नत किस्में। पानी कहाँ है? बहुत मेहनत लगती है ऐसे ही कैमरे के सामने। कुछ दिन तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक तो मतलब ये एक शुरुआत ही है भी की गई है जो, तब तक तो ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप महसूस करो कि लाइव सेशन चल रहा है आपका। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर एंजॉय करते रहो सारे बच्चे। प्रमुख फसलों की उन्नत किस्में। धान्य फसलों की अगर हम बात करें, धान का अगर हम बात करें, विकास, PNR, IR36, IR20, पूसा बासमती, कस्तूरी, F95 18। गेहूं की C306, HD 2687, HD 8285, W100, ये सारी फसलों का नाम है। ठीक है, कोमा लग रहा है। उसके बाद W157, PBW 156। मक्का की विक्रम शक्ति, नवजोत, गंगा 5, हिम 128, ये मक्के की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और फसलों की किस्में। दाल की फसलें, जैसे दाल की अगर हम बात करें तो चना की पूसा 240, पंत 114, ऋषि पंत याद मत रखना, के 850। अरहर की पूसा 84, पूसा अगेती, यूपी AS 120, मनक व T21। उर्द की कौन सी है दोस्तों? पंत 430, CO या फिर 5TP, ये याद रख सकते हैं, PS1। मूंग की अगर आपको याद रखनी है तो AS8, PL 16, T44, के 851 और आशा। और हमें भी तुमसे है कोई आशा, फिर नहीं आएगी तुम्हारे जिंदगी में कभी निराशा, क्योंकि तुम हो GS प्लेनेट के संग मेरे लाडलो। अगला क्या है? तिलहन की फसलों की अगर हम बात कर रहे हैं तो तिलहन की फसलें क्रांति, पूसा, वोल्ड, पूसा अग्रणी, RLM 514, RLN HS 30। मूंगफली की अगर हम बात करें तो CGS1, MS2, A937, GG11, TMB। ये सारी भाई याद रखनी पड़ेंगी किस्में, नहीं तो तुम्हारी किस्में खराब हो जाएंगी। अभी तो बेटा ये नाम तो एग्रीकल्चर ऐसे, लेकिन इसको घोल के पीना है। PDF ले लेना ऐप के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर PDF ले लेना, एप्लीकेशन के अंदर NCERT वाले फोल्डर में अपलोड करवा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। अब इसके बाद एक और अच्छी खतरनाक सोयाबीन की, पूसा 24, PK 262, PK 327, दुर्गा, गौरव, सारी चीजें। सूरजमुखी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉडर्न, अरुण, पारस, H8BS, H1, MSF, याद रख लो। प्रमुख फसलों की बीमारियां। गेहूं से कौन सा रोग हो रहा है भाई? कंडवा। धान से खैरा, ये खैरा बहुत फेमस है। ब्राउन लीफ स्पॉट हो जाते हैं उसके ऊपर, ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट मतलब
धान में मैंने कहा था ब्लास्ट रोग धान से रिलेटेड, झोंका जिसको हम बोलते हैं, बाजरा का अर्गट, कपास से ब्लैक आर्म, गन्ना में रेड रोट डिजीज हो जाती है, रोट इस तरीके से लिखना होता है, रेड रोट, जिसके अंदर गन्ना जो होता है ना, उस गन्ने के अंदर यहाँ बीच में लाल लाल सा निशान हो जाता है। मूंगफली से रिलेटेड रोग कौन सा होता है बेटा? टिक्का। अब उसके बाद फूल गोभी में कौन सा होता है बेटा? फूल गोभी में होता है हिप पटेल, चाय से लाल रस्ट, नींबू से कैंकर रोग, सरसों में मिलीबग, सेब में अग्नि नीरजा, आलू के अंदर अंगमारी या ब्लैक हार्ट डिजीज। भाई इन चीजों को तो याद करना पड़ेगा, पीडीएफ को रिवाइज करते रहो, मेरी आवाज को कानों में लगाकर 2-3 बार रिवाइज करोगे, कंफर्म याद हो जाएगी बेटा। अगला पॉइंट, कृषि के विशेष प्रकार, सेरिकल्चर का मतलब रेशम का उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर कृषि की विशिष्ट भूमि, हॉर्टिकल्चर फलों फूलों व सब्जियों का उत्पादन होता है। उसके बाद एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन, सिल्वीकल्चर वनों की संरक्षण व संवर्धन, अरबी कल्चर वृक्षों को तथा झाड़ियों की कृषि, ये झाड़ियों के पीछे बहुत कुछ किया तुम लोगों ने। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन, ओलेरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि, ओल्विकल्चर जैतून की कृषि। उसके बाद विभिन्न कृषियों की क्रांतियां, हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, भूरी क्रांति उर्वरक से रिलेटेड है, नीली मछली से पीली, नीली पीली धोड़ी भी बोल देता, सफेद थी भाई बिल्कुल दूध से, तिलहन से, लाल क्रांति टमाटर व मांस से रिलेटेड है। तुम्हारी जिंदगी में आएगी गोल क्रांति आलू से, क्योंकि आलू वाली क्रांति तो आ रखी है, तभी तो आलू जैसे हो रखे हो सारे गोल मटोल। रजत क्रांति अंडे से रिलेटेड है, जिसको हम सिल्वर क्रांति बोलते हैं। सुनहरी क्रांति बागवानी, गुलाबी क्रांति झींगा के उत्पादन के लिए। भारत में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि कौन कौन सी है? जैसे गन्ना जो बनना है वो है दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर, बेवार बुंदेलखंड संभाग के अंदर, दीपा छत्तीसगढ़ में, एरका दक्षिण भारत में, कमान कहां संभाली जाती है? उड़ीसा में। किस तरीके से याद कर सकते हो यार, हंसमुख चेहरे से हंसते हुए। अगला, झूम झूम के उत्तर पूर्वी भारत में, खल्लू नहीं, कल्लू भी नहीं, कल्लू खल्लू झारखंड में, बींगा उड़ीसा में, दहियार बुंदेलखंड संभाग में, धावी उड़ीसा में। लो फिर चले आगे, कुमारी बिचारी पश्चिम घाट में है, पोड़ू आंध्र प्रदेश में, खील हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र के अंदर। भारत में कृषि से संबंधित कुछ संस्थान है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंदर। भारतीय वनस्पतिक संवर्धन संस्थान कोलकाता में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। भारतीय लौह शोध संस्थान नामुकिन रांची के अंदर। भारतीय गन्ना शोध संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ के अंदर है। उसके बाद भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव इफ्को कहां पर है? नई दिल्ली में। भारतीय जूट निगम कहां है दोस्तों? कोलकाता में। भारतीय डेयरी निगम कहां पर है? आनंद में। देखो कम समय में ज्यादा चीजें याद करनी है, टाइम कम है, चीजें ज्यादा हैं। भारत में कृषि से संबंधित कुछ और संस्थान की अगर हम बात करें तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय घास क्षेत्र व चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ के अंदर। उसके बाद केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान मैसूर में। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि व सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कोलकाता में। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कोसरगोड में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजसमुंद्री में। उसके बाद
केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है बेटा? कटक में। भग्गी तो जनता भगने दो, हमें तो पढ़ना है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय साग भाजी प्रजनन केंद्र कुल्लू में। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। केंद्रीय कंदीय फसल शोध संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद केंद्रीय गेहूं अनुसंधान शाला पूसा के अंदर है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय पक्षी से रिलेटेड इज्जत नगर जहां मिलती है इज्जत। केंद्रीय भेष ये हिसार हरियाणा। चार वालों ध्यान दो। केंद्रीय बकरी फ्रे मखुदम। उसके बाद केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान अगर बात करें तो अंबिका नगर में। केंद्रीय खारा जल मत्स्य पालन संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान कहां पर है? अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय बागवानी फसल अनुदान संस्थान कहां पर है? तो ये कासरगोल्ड में। केंद्रीय ताजा जल मत्स्य पालन संस्थान भुवनेश्वर में। भाई याद रखने ये भेजे में घुसा लेना। केंद्रीय सागरीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि में। वन शोध संस्थान थोड़ी देर आपके दिमाग में संस्थान संशोधन घूमते रहेंगे। फल शोध संस्थान सबौर में। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान एनडीआरआई जो कहाँ है दोस्तों? आपके करनाल में, जो पहला भारत के अंदर था। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में। फिर और देखो अभी तो सेंट्रल स्टेट फोरम सूरतगढ़ में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान केंद्र इंदौर में। राष्ट्रीय सोरगम अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ में राजस्थान में। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र पतूर में। राष्ट्रीय यौक अनुसंधान केंद्र डिरांग में। याद करो बेटा याद। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ बेटा? बीकानेर के अंदर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो आपके घोड़ों से रिलेटेड कहां पर है? इसार के अंदर। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान वो भी इज्जतनगर में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहां पर है? अल्मोड़ा के अंदर है। राष्ट्रीय शीतकाल मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हल्द्वानी के अंदर है। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ के अंदर। संस्थान संसाधन यही दिमाग में घूम रहे होंगे तो भाई याद रखने पड़ेंगे अगर आपको इस कंधे पे वर्दी चाहिए तो। ठीक है ना, याद रख लो। अगला राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहाँ है? पालमपुर में है। कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला कहाँ है? मांटुंगा मुंबई में है। आलू विकास व शोध संस्थान बिहार शरीफ। बिहार, यहाँ नाम शरीफ है लेकिन शरीफ लोंडे नहीं होते बिहार के, ठीक है, बड़े तेज होते। चावल विकास व शोध संस्थान आरा में। उसके बाद मखान विकास व शोध संस्थान दरभंगा में। ठीक है। उसके अलावा लीची विकास व शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में। मक्का विकास व शोध संस्थान बेगूसराय, ये भी बिहार में। तसर सिल्क विकास केंद्र भागलपुर में। रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्यम में। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट के अंदर। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर? चेन्नई में। कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर है बेटा? चिकमंगलूर में। उसके बाद रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में। मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान बेंगलोर में। मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में। उसके बाद बेटा ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद के अंदर है। कृषि भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड जो क्रमबंक को जिसको हम बोलते हैं फरीदाबाद में। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में। और राज्य के मृदा संरक्षण व भूमि उपयोगी ब्यूरो कहाँ है बेटा? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो सारे संस्थान आपको याद रखने हैं। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट स्थापनाएं हैं अनुसंधान स्थान की विश्व के लेवल पे। इंटरनेशनल राइस रिसर्च कहां पर है? पहले तो इसकी स्थापना फिलीपींस में हुई थी। ठीक है, ये कैसे कर दिया इसने? गलत तो नहीं कर दिया इसने कुछ? हाँ, सही है। ठीक है,
हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। अब सेंटर फॉर द इंटरमेंट ऑफ मेज एंड व्हीट इंटरनेशनल फॉर, ये थोड़ा सा इसको भाई थोड़ा सा अगर इसमें अगर थोड़ा सा सही नहीं है तो इसको थोड़ा सा एक बार आप इस स्लाइड को छोड़ देना, अगली स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या कर रखा टाइप राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पीपीटी के अंदर सही अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लो। कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना अगर बात करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया में 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू की कब हुई थी? 1972 में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी टेरेनिस की हैदराबाद में हुई थी 1972 में, इसकी भी 1972 के अंदर बेटा। उसके बाद आगे बढ़ना चाहें, कुछ रोग हैं उनसे रिलेटेड कौन से तत्व या कुछ किस चीज की कमी से? मूंगफली में अगर टिक्का रोग होता है तो फफूंद जिसको हम बोलते हैं फंजाई की कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद धान में खैरा रोग होता है जस्ता जिंक की कमी से। गन्ने में लाल सड़न रोग फफूंद फंजाई से होता है। बाजरा में इगिट रोग जो होता है वो फफूंद फंजाई से। धान में झोंका रोग वो भी फफूंद से होता है बेटा। उसके बाद अगर और आगे बढ़ना चाहें तो सेना का कपास में ब्लैक आर्म रोग बैक्टीरिया से होता है। नींबू में डाइबैक वो कॉपर की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। आलू का ब्लैक हर्ट जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है भंडारण के कारण। फूल गोभी में जो वीप टेल है वो मोलबोडिनम की कमी से होता है, MO से। आम में जो लिटिल लीफ जो रोग होता है वो जस्ता की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ किसके कारण की कमी? कॉपर की कमी के कारण। फलों की रानी ये बता ही दिया। वृक्षों का राजा टीक, फलों का राजा आम, ईश्वरीय भोजन जिसको हम क्या बोलते हैं? कोका। दलहनों का राजा, दलहनों का कहाँ गया वो? दलहनों का राजा कहाँ गया भाई वो? चना। दूध की रानी सानोन, दलहनों की रानी मटर। कई राजा रानी कई होगी ही, कदे कंफ्यूज हो जाओ राजा रानिया का चक्रा में। ठीक है, फाउंटेन ट्री स्फेथोडिया कॉम्पैक्युलेटा। मसालों की रानी फिर आ गई। मक्खन कटोरी फाइकस किसनी में। फूलों की रानी ग्लेडियोलस। सेंचुरी प्लांट खजूर को कहा जाता है। उसके बाद पेय पदार्थों की रानी चाय, और चाय तो बड़ी स्वादिष्ट है। ठीक है, चाय तो बड़ी स्वादिष्ट चीज होती है। सेब हिल्सा। हेडमस फिग किसकी प्रजाति है? किस्म है केले की। गरीबों को फल बेर भी और गरीबा को फल थम अमरूद भी बता रहा हूं, वह मेरे शेर दोनों ही होते हैं। शुष्क फलों का राजा बेर। मतलब गरीबा ने बेचारा शुष्क, मतलब देखो एग्जामिनर किस हिसाब से नाम रख रहा है, गरीबों का फल बेर, और वो बेर छोटा होता है इसलिए उसको क्या कह दिया? शुष्क फलों का राजा। कल्पवृक्ष जो होता है वो कौन सा होता है? नारियल। हरा सोना अफीम को। शीतोष्ण में फलों का राजा कौन होता है? सेब होता है। मछलियों की रानी हिल्सा है। और धन्यवाद, आज की क्लास का हम यहीं अंत करते हैं। मैंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें रिवाइज करवा दी, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करवाई है, तो एक बार इसको जल्दी से देख लेना, नहीं तो तुम्हारे राजा रानी और अनुसंधान संस्थान आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो काफी शोध संस्थान को याद रखना है, किसमें याद रखनी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, कमी रही तो जरूर बताना, उसको इंप्रूव करेंगे। अगली थ्योरेटिकल क्लास और ऑब्जेक्टिव क्लास होगी। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, लव यू, जय हिंद।